जी हाँ दोस्तों, आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार निषाद आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सुजीत निषाद पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 के गणित। अध्याय हमारा 7 है, समाकलन पढ़ेंगे, क्या इंटीग्रल्स पढ़ेंगे। और उस अध्याय 7 के समाकलन पाठ अच्छा के लगा हो तो कमेंट करो एक बेसिक से जो सूत्र होते हैं, महत्वपूर्ण सूत्र आप कह सकते हैं, उसको हम पढ़ने वाले हैं। अगर यह आपको सूत्र नहीं पता है तो अब मेरी गारंटी है कि आप एक भी सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो आज पहले ये मेरा क्लास है इस पाठ का, तो इस पाठ में मैं आपको सूत्र बताऊंगा, आपको सूत्र याद करवाऊंगा और सूत्र को समझाऊंगा बेसिक से, और कल इस पर हम आपको सवाल हल करवाएंगे। ठीक है, तो पहले सूत्र देखिए, बेसिक से सूत्र क्या होता है। सूत्र आइए देखते हैं। इधर लिखो सभी लोग, सबकी निगाहें व्हाइट बोर्ड की तरह होनी चाहिए। सबकी निगाहें कहाँ होनी चाहिए? व्हाइट बोर्ड की तरह होनी चाहिए। तो देखो, गणित मतलब कक्षा 12 के लिए है, गणित है हमारा अध्याय 7 समाकलन, इंग्लिश कहते हैं इंटीग्रल्स। ठीक है, देखो महत्वपूर्ण सूत्र, इंपॉर्टेंट फार्मूला। पहला यह है, इसे देखो पढ़ने का तरीका क्या है। इसे पढ़ते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन x घाते n dx बराबर सूत्र होता है x घाते n+1 अपान n+1 प्लस सी। तो इसका मतलब यह है सूत्र का कि इसे क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन। अब पीछे जो dx लिखा है मतलब इसका समाकलन जो है x के सापेक्ष करना है। किसके सापेक्ष करना है? x के सापेक्ष करना है। यह जो चिन्ह है ना, इसे कहते हैं इंटीग्रेशन। क्या कहेंगे? इंटीग्रेशन। अब यहाँ x लिखा है, x घात n लिखा है, यह तो सूत्र ये था। यह पीछे जो dx है, ई वाला dx, यह बताता है किसके सापेक्ष समाकलन किया गया, वह बताता है। तो इंटीग्रेशन x घाते n dx, यानी यहाँ x के सापेक्ष किया जाता है। तो क्या है सूत्र में? x घाते 1 प्लस n+1, मतलब घात में एक जुड़ जाता है और वही घात नीचे ले आके यानी हर में एक घात जोड़ देते हैं। और यह जो c है, c अलग से कांस्टेंट जोड़ा जाता है। कांस्टेंट क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि समाकलन में कोई नियतांक नहीं होता है, तो यानी उसके लिए हमें कांस्टेंट जोड़ा जाता है, नियतांक जोड़ा जाता है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझें तो देखो, जैसे x घाते 5 इसका करना है तो आगे आप इंटीग्रेशन चिन्ह लगाएंगे, यानी समाकलन चिन्ह लगाएंगे और पीछे dx लिखेंगे। इसका मतलब x सापेक्ष करेंगे। तो यही होता है कि x घात है 5, घात 5 है तो उसमें भी एक जोड़ दीजिए और वही घात नीचे ले आकर भी एक जोड़ दीजिए और प्लस c कर दीजिए। आगे देखो, x 5 में एक जोड़ेंगे 6 हो जाएगा और नीचे एक 6 हो जाएगा प्लस सी। इसका आंसर यही होता है। यानी अगर इस सवाल अगर इस तरह दिखे तो आपको यह सूत्र लगाना है। क्या सूत्र लगाएंगे? अगर सवाल x घाते 5 dx, तो घात x घाते 5 में एक जोड़न देना है, वही घात बटे में ले जाके 5+1 करना है प्लस सी। तो x घात 5 एक 6 बटे 6 प्लस सी, यही होता है। तो यानी सूत्र आप याद करेंगे, इंटीग्रेशन x घाते n dx, यानी x सापेक्ष जब करना हो तो घात में एक जोड़ दीजिए और नीचे ले आए वहाँ एक जोड़ दीजिए, कांस्टेंट सी जोड़ दीजिए, जैसे कि हमने आपको सवाल बता दिया। अब यही बात सुनिए। अब देखो, अगर आपको क्या दिया रहे, देखो जैसे इंटीग्रेशन चिन्ह लगा है यानी समाकलन है 1 dx, यानी एक का समाकलन करना है x के सापेक्ष, तो x आएगा और प्लस सी हो जाता है। एक का समाकलन क्या होता है? x होता है। किसके? x। अगर यही हम आपसे कहें, क्या कहें कि इंटीग्रेशन चिन्ह लगा 1 और dy अगर लिखा हो, क्या लिखा हो? dy लिखा हो, यानी एक का समाकलन करेंगे तो यहाँ किसके सापेक्ष हो रहा है? y के सापेक्ष। यहाँ आपका y आएगा और एक कांस्टेंट आप अलग से जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? 1। तो आप ध्यान रखना, एक का समाकलन जिसके सापेक्ष करेंगे वही होगा। x सापेक्ष करेंगे x होगा और y के सापेक्ष करेंगे y होगा। अगर एक का समाकलन अगर dz करें तो z होगा और कांस्टेंट इसी अपने मन से जोड़ा जाता है। पूरे सूत्र में आप कांस्टेंट जोड़ेंगे।
जब समाकलन खत्म हो जाए अंतिम में आप क्या जोड़ेंगे, सी जोड़ना है। क्या जोड़ना है, सी जोड़ना है। आप सभी को हर सवाल में जितने भी समाकलन पढ़ेंगे, पूरे सवाल जब समाकलन हो जाएगा तो पीछे सी जोड़ दिया जाता है। सी अलग से जोड़ा जाता है, कांस्टेंट होता है सी। आगे प्रश्न देखते हैं। देखो, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, यानी एक्स है तो साइन एक्स का समाकलन करेंगे कास एक्स। कास एक्स समाकलन क्या होता है, साइन एक्स होता है। क्या होता है, साइन एक्स होता है। ठीक है, कास एक्स डी एक्स इसका हो जाता है साइन एक्स। ठीक है, अगर सवाल की बात करें, हम क्या बात करें, सवाल की, तो अगर आपको सवाल कहीं ऐसे मिले इंटीग्रेशन कास एक्स डी एक्स, एक आप क्या लिख देंगे, बोलो, इंटीग्रेशन कास एक्स डी एक्स। आप इसके जगह जब समाकलन इसे आप लिख देंगे साइन एक्स और प्लस सी जोड़ देना है। क्या जोड़ देंगे, बोलो, सी जोड़ देना है। इसी तरह देखो, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स समाकलन क्या होता है, माइनस कास एक्स और सी अपने आप जोड़ देंगे। ठीक है, जब समाकलन होगा अंतिम में सी जोड़ा जाता है। तो इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स मान क्या आएगा, माइनस कास एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है प्लस सी। सी अपने मन जोड़ेंगे, चाहे जहाँ अंतिम में जोड़ा जाता है। यानी सेक स्क्वायर एक्स का डी एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स होगा। इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा, माइनस काट एक्स होता है। सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, सेक एक्स होता है। कोसेक एक्स माइनस काट एक्स होता है, माइनस कोसेक एक्स होता है। इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। इंटीग्रेशन माइनस 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है, कास इनवर्स एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन 1 एक्स कैडिम एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स होता है, सेक एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन माइनस 1 एक्स कैडिम एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, कोसेक इनवर्स एक्स। इंटीग्रेशन ई की घाते एक्स डी एक्स होता है, ई की घाते एक्स। इंटीग्रेशन 1 लाग एक्स डी एक्स होता है, लाग माड एक्स प्लस सी। माड क्यों लगाया जाता है कि मतलब अगर यहाँ माइनस है तो एक्स वैल्यू लाग में धनात्मक हमेशा लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, धनात्मक, इसलिए यहाँ माड लगाया जाता है। इंटीग्रेशन ए की घाते एक्स डी एक्स होता है, ए की घाते एक्स अपान लाग ए होता है। ठीक है, तो यह सारे सूत्र हैं। आपने सूत्र को अच्छी तरह से देख लिया है और पढ़ लिया है। अगर अब यहाँ से हमारा कक्षा 12 के अध्याय 7 के लिए समाकलन रोज वीडियो आपको आएगा। ठीक है, तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है। और हाँ, वीडियो कैसा लगा, वीडियो आप सभी लोग ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए। पहले वीडियो लाइक करिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना सूत्र। और कल से मेरा क्लास यूट्यूब पे आएगा समाकलन के लिए। आप लोग पढ़ते रहना। मेरे वीडियो से जुड़ने के लिए, मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बिजली